बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, कीमा पराठा रोल की रेसिपी। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। तो आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये कीमा पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है और शामिल करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे घी। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब हमने इसको गूंद लेना है पानी के साथ। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसका आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो मैदे के बजाय आप फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो देखें जी, आटा हमारा तैयार हो चुका है। इस पर हमने घी लगा देना है। अच्छी तरह से हमने इसको घी से ग्रीस करना है और हमने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। आपने इसको ज़रूर रेस्ट देना है, इससे अच्छा हो जाएगा, आटा हमारा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो जी, आटे को हम रख देते हैं साइड पर और अब हम तैयार कर लेते हैं कीमा, जो हम इसके लिए यूज़ करेंगे पराठे बनाने के लिए। तो जी, कीमे को हमने बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है घी। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। इसमें हम डाल दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग कर कर आप इसमें डाल दें और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आप इसको फ्राई कर लें और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कीमा। कीमा मैंने लिया है, तकरीबन आधा किलो कीमा है मेरे पास। अब कीमे को हमने इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। कीमे का कलर चेंज ना हो जाए ना, तब तक आपने इसको भूनना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें कीमे को भूनने में। तो देखें जी, कीमा मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, कलर इसका चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून शामिल करेंगे हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे नमक और तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे हम इसमें धनिया पाउडर। तो बस यही मसाले हमें इसमें शामिल करने हैं और अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन मसालों को कीमे में और उसके बाद हम इसको रख देंगे ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए गलने के लिए। मैं इसमें पानी शामिल नहीं करी क्योंकि मैंने ये मशीन का कीमा यूज़ किया। अगर आप हाथ का कीमा यूज़ करें तो आप उसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर दें और देखें जी, 10 मिनट के बाद जो कीमे में पानी था उसी से ये कीमा हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज़। एक बड़े साइज़ की प्याज़ मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कटिंग कर ली थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ढेर सारा आप इसमें हरा धनिया डालें और उसके बाद इसको मिक्स कर दें। तो कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे पर से, इसको हम रख देंगे साइड पर और अब हम तैयार कर लेते हैं एक सॉस। तो सॉस बनाने के लिए मैंने ली है केचप, तकरीबन 4 टेबलस्पून और मेयोनीज़ शामिल करेंगे हम इसमें 4 टेबलस्पून। दोनों चीज़ें हमें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। नमक शामिल करेंगे हम इसमें थोड़ा-सा, तकरीबन 2 चुटकी के करीब और 2 चुटकी तकरीबन हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पाउडर और शामिल करेंगे हम इसमें काली मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे दड़ा मिर्च। अब जी, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी, मज़ेदार से हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। इसको हम रख देंगे साइड पर और आटा जो हमने गूँध कर रखा था वो देखें जी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। देखें कितना सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसका पेड़ा बना लेना है। जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। और अब हमने इसको बेल लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से हमने इसको बेल लेना है। तो देखें जी, रोटी बेल ली है मैंने। अब रोटी बेलने के बाद हमने इस पर घी लगा लेना है। अच्छी तरह से आपने घी लगा लेना है और उसके बाद हम इस पर थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर देंगे और अब हमने एक छुरी की मदद से दरमियान में से इस तरह से इस रोटी को कट कर लेना है। एक साइड से हम इसको इस तरह से करेंगे और रोल करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपने इसको पूरा रोल कर लेना है
अब इस पेड़े को हमने इस तरह से रखना है, घुमाते हुए हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये हमारा पेड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। कितनी सारी इसकी लेयर्स बन चुके हैं देखें जी। बस इसी तरह से हमने सारे पेड़े तैयार कर लेना है। पेड़े बनाने के बाद आपने इनको रख देना है, तकरीबन 10 मिनट का आपने इनको रेस्ट देना है और उसके बाद आपने पेड़े बेलने हैं। तो जी अब हम इसको डाल देंगे तवे पर और जब एक साइड से ये थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाएगा ना तो फिर हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और फिर हमने इसको दूसरी तरफ से पकाना है। थोड़ी देर के लिए हम इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे और उसके बाद हम इस पर डाल देंगे घी। अच्छा, घी ही यूज़ करें आप पराठों के लिए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि घी में पराठे बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, खस्ता बनते हैं। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी एक साइड से पराठा सिक गया है तो जी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बस इसी तरह उलटते पुलटते हुए आपने पराठे को जो है सेक लेना है। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है पराठे का। तो देखें जी पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब सारे पराठे इसी तरह से हमने तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें जी सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं और अब हमने जो सॉस तैयार की थी ना वो हमने सॉस लगा देनी है इस पराठे पर। अच्छी तरह से आपने पूरे पराठे पर इस सॉस को लगा देना है। सॉस लगाने के बाद हम इस पे डालेंगे कीमा जो हमने तैयार किया हुआ था। जितना आप चाहें इसमें कीमा डाल सकते हैं। तो जी कीमा डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से प्याज के स्लाइस और साथ ही मैं लगा रही हूँ इसमें खीरा। तो ये लगाने के बाद अब हमने इसको रोल कर देना है। अच्छी तरह से आप इसको पैक कर दें इस तरह से। तो ये हमारा मज़ेदार कीमा पराठा रोल तैयार हो चुका है। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ ये हमने कीमा पराठा रोल तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।